हेलो गाइस, रेलवे ग्रुप डी में कौन से 5 ऐसे सेफ जोन हैं जहां से अगर आपने फॉर्म भरा है तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। तो देखते हैं मेरे भाई ऐसे कौन से सबसे सेफ जोन है 5। तो सबसे पहले मुंबई, जिसके बारे में बच्चा सोच रहा है यार मुंबई की कट ऑफ कम जा ही नहीं सकती। बच्चे ने दिमाग में ऐसा बना लिया। देखिए, आपको पूरे डाटा के साथ चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए जब तक हम तथ्यों पर फैक्ट पे बात नहीं करते तब तक मजा नहीं आता। तो सबसे पहली बात, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले क्या कट ऑफ गई थी, तो पहले मैं जनरल की कट ऑफ लेकर चल रहा हूँ 67। जैसे एसटी और एससी की बात करूं तो बहुत कम गई थी 52, यही ये 50 नंबर पर आ गए हैं। परंतु हम तो जनरल को लेकर चलते हैं जिससे कि आप सभी बच्चों ओवरऑल अपने आप को देख पाओ। तो अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 67 कट ऑफ गई थी, परंतु वो तब गई थी जब 4000 वैकेंसी थी, और आज के टाइम पर 10,000, कहीं ना कहीं 2.5 गुना वैकेंसी है पहले से ज़्यादा। और अगर मैं बात करता हूं कि पर सीट कंपटीशन कितना है, क्योंकि 10 लाख बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ इसी जोन से 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। और पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो 92 सीट्स का। ये कब का है? जब एग्जाम नहीं हुआ था, और जब एग्जाम हो गया तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहे, बहुत सारे एग्जाम देने पहुंचे ही नहीं हैं। यानी इस केस में अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो मुझे जो ओवरऑल लगता है कहीं ना कहीं 40 से 50% अटेंडेंस गई है। यानी कि आप यहां पे 45 स्टूडेंट मानकर चल सकते हो पर सीट कंपटीशन। यानी यहां से क्या हुआ कि बहुत कम बच्चा घट के सिर्फ 45 रह गया एक सीट पर, और 2.5 गुना वैकेंसी। यानी ये सीधा 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 और क्रीम बच्चे एनटीपीसी में छट गए। तो ये वो जोन है जहां बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यार मेरा नहीं हो पाएगा शायद, और फिजिकल की तैयारी छोड़ दी है, क्योंकि वो पिछली वाली कट ऑफ को देखकर डरे हैं। पिछली वाली को मत देखिए, पिछली बार इतनी वैकेंसी थी, अगर इस बार भी इतनी होती तो हम मान सकते थे, पर इस बार क्या है 10,000। तो यहाँ कट ऑफ बहुत कम जाएगी, और यहाँ तो और कम कर लीजिए, यहाँ तो शायद और भी कम हो जाएगी। इसी तरह आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, लास्ट डेट है आज, फिर उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं, क्योंकि देखिए फिर घाटा आ जाता है। आपके लिए जितना कर सकता था उतना कराए। जितने भी 7,000 और 8,000 वाले कोर्स थे सिर्फ 800 में मिल रहे हैं। D90 कोड यूज करके इस वीडियो को देखने के बाद चले आना। देखिए, अगर मैं हुबली जोन की बात करूं तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ पिछली बार 2200 वैकेंसी थी यहाँ पर हुबली जोन से, और इस बार 3 गुना के करीब करीब यहाँ वैकेंसी निकली। और पिछली बार की अगर मैं जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो 62 थी। तो इस बार तो ये बहुत कम होने वाली है। आप समझ सकते हो कि एक तो पहले ही देखिए 93% कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत कम है। पिछली बार तो पर सीट पे कंपटीशन भी ज़्यादा था, क्योंकि पिछली बार 2 करोड़ के करीब फॉर्म भरे गए थे। इस बार तो फॉर्म भी कम भरे, ऊपर से 3 साल बाद जब एग्जाम हुआ है, उस वजह से बहुत सारे बच्चों ने तैयारी छोड़ दी। तो पर सीट कंपटीशन पहले से आधे से भी आधा हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा था पर सीट कंपटीशन जब 2018 में एग्जाम हुए थे, और इस बार पर सीट कंपटीशन घटकर वही 45 बच्चे एक सीट पर रह गए हैं। और इन 45 में से बहुत से तो ऐसे हैं जो नए नए बस यूँ सोचते हैं आते हैं पेपर चेक तो कर लो, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत घट गया, ऊपर से कंपटीशन घट गया, वैकेंसी 3 गुना हो गई। वैकेंसी 3 गुना हो गई तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम तो जाएगी भाई, कि भाई ज्यादा भर्तियां निकलती हैं। क्योंकि देखो पूरे सीजल में पहले 10,000 वैकेंसी निकलती थी, यहां आजकल इन जोनों में 10,000 वैकेंसी निकल रही है। तो आप समझ रहे हो कि कुछ इतनी ज्यादा तादाद में वैकेंसी निकली यहां से। तो ये 62 से तो बहुत कम, यानी यहां भी 50 के करीब आप मान सकते हो। इसी तरह से सिकंदराबाद की बात करें तो पहले 6,000 वैकेंसी थी, इस बार उसका कहीं ना कहीं डबल के करीब वैकेंसी है। और अगर बात करें तो यहाँ पर 101 सीट पर एक बच्चे का कंपटीशन है। पर ये वाला कंपटीशन कब है? जब तक पेपर नहीं होते। पेपर देने के बाद ये कंपटीशन घट गया, बहुत कम बच्चा एग्जाम तक पहुंच पाए, वही 50 के करीब मानकर चल रहे हो यहाँ पर एक सीट पर कंपटीशन। यानी यहाँ भी बहुत कम कट ऑफ जाएगी, और ये कट ऑफ कहीं ना कहीं वही आपकी 55-56 तक पहुंच जाएगी। चेन्नई की बात करें, यहाँ का बच्चा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है कि यार मैंने यहाँ से फॉर्म तो भरा है कि कट ऑफ कहीं ज़्यादा तो नहीं जाएगी। परंतु फिर से मैं वही बात कहूँगा, पिछली बार वैकेंसी सिर्फ यहाँ से 3,000 थी, और इस बार इसका 3 से 3.5 गुना ज़्यादा बच्चा वैकेंसी है। अब आप समझ सकते हो इतनी सारी वैकेंसी, अगर सोच लो सीजीएल वगैरह की वैकेंसी इतने आ जाती हैं तो वहाँ पर 40-50 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। यहाँ पर इतने पर सिर्फ 9 लाख ने फॉर्म भरे। अब 9 लाख ने फॉर्म भरे, इस 9 में से सिर्फ 5 लाख बच्चा एग्जाम देने गया। यानी एक ऐसी वैकेंसी मान लीजिए कि कल को आरपीएफ की जॉब निकली और आरपीएफ का एग्जाम निकला, और उसमें इतनी वैकेंसी तो बताई जा रही है आरपीएफ में, और उसमें से सिर्फ 5 लाख बच्चे फॉर्म भरे, जबकि 50 लाख भरेंगे। पर 5 लाख भरेंगे तो हर मैक्सिमम जो पड़ेगा उसे लग जाएगी ना। तो वही केस है, यहाँ भी बहुत कम कट ऑफ जाएगी। देखिए पिछली बार 71 थी, आपको सर 71 थी, बहुत से बच्चों ने पीटी की तैयारी छोड़ दिया। रोज मैसेज कर करके मैं समझा रहा हूँ, पीटी की तैयारी करते रहो, कुछ घटेगा थोड़ी, अच्छी आदत तो है, फिजिकल की तैयारी करो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, और पढ़ाई को मत छोड़ो।
छोड़ो, पढ़ाई अपनी करते रहो कंटिन्यू, और अपनी पीटी भी करते रहो। फिजिकल भाई फिजिकली फिट हो जाओगे तो कुछ कम कर खराब थोड़ी हो जाएगा, शरीर में कुछ अच्छी चीज आ रही है। टेंशन लेकर किसी कोने में बैठने से बढ़िया फिजिकल की तैयारी कर लो। नहीं, क्योंकि देखिए जहाँ चाहे वहीं राह है। तो देखिए अगर आप वहां पर देखो तो जनरल 71 थी, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 60 के करीब, ये 55 से 60 के करीब ये यहाँ पर पहुंचने वाली है। बहुत से बच्चे पिछली कट ऑफ को देखकर तैयारी छोड़ रहे हैं, तो प्लीज ना छोड़ें। आप इन डाटा को देख ही नहीं रहे हो कि पिछली बार कट ऑफ किस वजह से ज्यादा थी, कि पिछली बार बहुत कम वैकेंसी थी, इस बार तो 4 गुना वैकेंसी आ गई है उसकी। अगर आप इसका 4 गुना करो तो 8 होता है, ठीक है, पर इससे 3 मान ले तो 12 के करीब निकले, तो 3.5 के करीब मान लीजिए। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है ना, उसका फर्क पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर भी पूरे 10 के करीब मुंबई सीआर में टोटल वैकेंसी 10,000 के करीब है, यहाँ पर भी भाई पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत कम है, और आधे 50% इसका कर लो तो वही 5-1 लाख बच्चा पहुंचा है। तो आप समझिए कंपटीशन इस बार, और क्रीम अभी एनटीपीसी में छट गई, तो 100% है कट ऑफ कम जाएगी ही जाएगी, यहाँ पे भी बहुत कम जाएगी। तो इसी तरह से देखिए कोलकाता की बात करते हैं, तो कोलकाता में तो सिर्फ 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर 5 लाख ने भरा है तो 2.5 लाख बच्चा, कितना होता है 2.5 लाख बच्चा? आप एक बात समझिए, किसी तो 300 400 1000 आईबी में वो निकलती हैं, अभी वैकेंसी निकली 1000, उसके ऊपर 10 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा। यहाँ तो 4000 5000 है वैकेंसी, 2.5 लाख बच्चा तो सिर्फ फॉर्म यहाँ पे भरा है इसमें से। और इसमें से तो मतलब कि 5 लाख ने भरा पर 2.5 लाख की एग्जाम देने पहुंचा हो, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। और साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, कल से फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाले, एसएससी जीडी 2022 सफलता बैच स्टार्ट करने वाले। फ्री यूट्यूब क्लासेस, जो भी टाइम टेबल वगैरह रहेगा सब कुछ कल रात 9 बजे संडे को पता लगेगा। तो अगर ये चीज़ अच्छी लगी, आपके लिए कुछ बेहतर करने वाला हूँ, आपके यार दोस्त जितने भी हैं, कल उन सभी को जोड़ देना एसएससी जीडी 2022 सफलता बैच में, कि भाई बेहतरीन। और टीचर सभी ऐसे होंगे जो स्पेक्टर लगे हुए हैं, सभी टीचर ऐसे टीचर्स होंगे जो स्पेक्टर लगे हुए हैं, बेहतरीन लेवल के टीचर आपको पढ़ाएंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से पढ़ ले और उसका सिलेक्शन ना हो। हर एक बच्चे का सिलेक्शन की हम यहाँ से गारंटी लेकर चलेंगे, जैसा भी आज तक लेकर चलते रहते। और अब तो हम बड़ी संस्था हो गई और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, और अब चीजें मजबूत हो गई हैं। पहले तो मैं अकेले दम पे सबको पास कराया था, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये सारी चीजें एकदम जीरो क्लास से चलेंगी स्टडी। ये क्या क्या रहेगा, टाइम टेबल वगैरह, कौन कौन टीचर पढ़ाएगा, सब कुछ कल रात 9 बजे। तो कल रात 9 बजे जुड़ना ना भूलना। और जैसा बताया लास्ट डे है डिस्काउंट का, तो जो भी बैच में जुड़ना चाहता है टॉप तक ऐप पर जाके जुड़ जाइए, ठीक है। तो टॉप तक ऐप पर जाकर जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है जुड़ जाइए। मात्र अभी D90 कोड यूज करोगे तो सिर्फ 800 में आपको बैच मिल जाएगा। तो जाइए, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे। लव यू सभी को।